गाइस, वेलकम टू नॉलेज जैसे हंटर्स। तो आज हम क्लास 10 का अपना जो काव्यखंड का सेकंड चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें है क्या, मतलब इसका एक छोटा सा ओवरव्यू ज़्यादा लेंथी नहीं होगा गाइस, तो इसलिए आप बहुत मतलब स्किप मत करना गाइस। तो इसमें क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया। जो ये राम लक्ष्मण परशुराम का जो संवाद है वो एक अंश, मतलब रामचरितमानस के एक अंश के बाल कांड से लिया गया है, जिसमें हम इतना ही ओवरव्यू गाइस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम पूरा चैप्टर अभी पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है कि गॉड है, उनके बारे में पूरा मतलब चैप्टर है, तो हम गॉड को गाइस पता ही है, हम सबने जाना हुआ है कि राम लक्ष्मण परशुराम का इसमें संवाद है। तो हम पूरा इतना बड़ा ओवरव्यू ले लेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट भी नहीं करना है गाइस, तो हमें अभी पूरा पढ़ना ही है। तो गाइस इसको मतलब डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि आप लोग इसको पूरा वॉच करना गाइस, क्योंकि ये गॉड पर भी है तो इतना तो गाइस बनता है। तो अब इसको डिस्कस करते हैं गाइस। तो इसको डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको रीड करूँगी इसका, तो इसको रीड करूँगी, फिर इसका मीनिंग बताऊँगी गाइस। नाथ शंभुधनु भंज निहारा होइए क्यों एक दास तुम्हारा, आयुषु कहा कहियु किन मोही, सुने रिसाई बोले मुनि कोही, सेवकु सो जो करे सेव कोई, अरे करनी करी करिए लगई लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, सो बिलगाव बिहाई समाजा, ना तो मारे जहहि सब राजा, सुने मोनि वचन लखन मुस्कुराने, बोले परसु नहीं अब माने, बहु धनु ही तोरी गाई, कबू न असी दिल किन्हीं गोसाई, यही धनु पर ममता के हुई हेतु, सुनी दिसाई कह भृगुल कुल केतु, रे नर बालक कालवश बोलत तो ही न संभार, धनुहि सम त्रिपुरारी धनु वेदित सकल संसार। तो अब हमने इसको पूरा रीड कर लिया है वन पैरा को, तो अब हम इसका मीनिंग समझें क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है, यहाँ से बताऊंगी गाइस पूरा शुरू से। तो क्या है, इसका मीनिंग है, शिव का धनुष टूटने पर मुनि परशुराम को अत्यंत क्रोधित हुआ देखकर श्री राम विमोट पूर्वक बोले। तो इसमें क्या है, शिव का धनुष टूटने पर जो मुनि परशुराम है उनको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो श्री राम से बोलते हैं, क्या कहते हैं, हे नाथ शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है मुझसे कोई नहीं कहते, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि क्रुद्ध होकर बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह शस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए बोले, हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। यह सुनकर ब्रह्मवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपूत, काल के वश होने से तुझे बोलने में कोई भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात सब्जी का यह धनुष क्या धनुहि के समान है। तो इसमें क्या है, जो वो हैं परशुराम है, वो श्री राम जी से बोलते हैं, हे नाथ शिव जी कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा, क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। वो कहते कोई मतलब आज्ञा है तो मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि वो क्या करते, क्रोध होकर बोलते हैं, सेवक वह है जो सेवा का काम करे और शत्रु का काम करके तो लड़ाई होनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु। वो कहते हैं कि जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु, मीन्स एनिमी ही है, तो वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी जो राजा हैं वो मारे जाएंगे।
मुनि शत्रु है, जो है वो मुनि है, वो शत्रु हैं परशुराम जो हैं वहाँ के। तो फिर वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाएं, नहीं तो जो सभी राजा हैं वो मारे जाएंगे। यहाँ से हमने बताया। फिर इसके आगे जो है वो लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं। फिर जो परशुराम का अपमान करते हुए बोलते हैं गोसाई की लड़कपन में हमने बहुत सी धनुआं तोड़ डाली हैं, किंतु जो ऐसा क्रोध कभी नहीं किया है। मतलब यहाँ तो बहुत सारी तोड़ डाली हैं पर ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण, मतलब इसी मतलब वो कह रहे हैं इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है। तो फिर है यह सुनकर जो ब्रह्मवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम है, वो परशुराम को तो वैसे ही बहुत गुस्सा आता है इस। तो फिर वो क्या है, परशुराम है वो बहुत गुस्से में फिर से क्रोधित होकर कहते हैं कि अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष के धनुएं के समान है। तो इतना हमारे यहाँ पे है क्लियर हो गया कि जो है लास्ट में होता है कि वो संसार में विख्यात, वो परशुराम से कहते हैं कि जो शिवजी का ये धनुष है वो धनुएं के समान है। इतना क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे, तो इतना हमारा क्लियर हो गया गाइस। तो हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। नेक्स्ट पैरा यहाँ से है लखन। लखन कहाँ हंसे हमने जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभु जून धनु तौरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रहु पत्यहु न दासु, मुने बिनु काज करेहु कत रासु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सट सुनहि भावउ न मोरा। बालकु बोले बंधो नहीं तो ही, केवल मुने जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भजोबल भूमि भूप विनो कीन है, विपुल बार मही देवनह दीन है। सहसा बाबहु भुज छेद निहारा, परसु विलोकु मीप कुमारा। फिर इतना यह वाला भी है। मातु पितहि जनि सोच वसु करसई महिष किशोर, रवनह के अवसर दलन परसु मोद अति घोर। तो अब हम इसका मीनिंग जान लेते हैं, क्या है इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग होगा कि लक्ष्मण ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारी समझ से तो सभी धनुष एक जैसे ही। अब जो लक्ष्मण है उन्होंने हंसकर कहा कि सुनिए, उनकी समझ से जितने भी धनुष हैं वो एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि लाभ। अब वो कह रहे हैं कि जो पुराना धनुष है उसको तोड़ने से क्या प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि हानि और लाभ कुछ भी नहीं है ऐसा। तो श्री राम ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। जो श्री राम है उन्होंने तो इसको नवीन के धोखे से देखा था। फिर क्या है कि फिर तो छूते ही टूट गया। फिर क्या है, इसको जब श्री राम ने तोड़ा था तब तो ये मतलब छूते उन पर टूट गया। इसमें रघुपति श्री राम का कोई दोष नहीं है, वो कहते हैं ऐसा। फिर हे मुनि, आप बिना कारण ही किस लिए क्रोध कर रहे हैं। अब परशुराम से कहेंगे अब मतलब बिना कारण ही क्यों कितना क्रोध कर रहे हैं। तो फिर इसके बाद है मुनि अपने बिना कारण क्रोध करते, तो उनसे वो वही कहते हैं कि वो इतना क्रोध क्यों कर। अब आगे क्या है कि जो परशुराम है वो अपने फरसे की ओर देखकर बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं, अरे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अब ये बोल रहे हैं परशुराम, अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मुनि ही जानता है। अभी परशुराम कह रहे हैं मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। अब वो खुद ही कह रहे हैं कि वो बहुत ही बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत ही क्रोधी हैं और मैं क्षत्रिय कुल के शत्रु के रूप में विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल में मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्रह्मांडों को दे डाला। तो अब ऐसा परशुराम कह रहे हैं कि बहुत मतलब वो क्रोध बाल ब्रह्मचारी और बहुत अत्यंत क्रोधित हैं और वो क्षत्रिय कुल के शत्रुओं के रूप में विश्व भर विख्यात हैं। और अपनी भुजाओं के बल में उन्होंने क्या करा, पृथ्वी को जो राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उन्होंने ब्रह्मांडों को भी दे डाला। फिर क्या है, सहस्त्र ब्राह्मण की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के मतलब चिंता मग्न, मतलब सोच के वश में होता है, चिंता मग्न न कर।
मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भवती बच्चों को भी निराश करने वाला। तो इतना तो उन्होंने बताया था, क्या क्या है उनका, या तो कोई डिटेल में बताने वाली बात नहीं है गाइस, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि बहुत वो क्रोधेस वगैरह है। और आगे जैसे मैंने बताया है कि उन्होंने अपना बहुत कुछ कर डाला, ऐसे क्या है, मुझा की भाषा को काटने वाले वही थे। मतलब उन्होंने अपना राजा, अरे राजा के बालक तू अपने, उन्होंने कहा कि माता पिता की जो सोच है उसके वश में ना कर, और मेरा फरसा बड़ा भयानक है, उन्होंने ऐसे कह दिया। और वो और यह गर्भों के बच्चों की को भी नाश करते हैं। तो उन्होंने इतना बता दिया इसमें। फिर हम थर्ड पर आते हैं। यहाँ से व्यासी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसो महाभट मानी, पुने पुने मोहि देखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू, यहाँ कुंभवतिया कोई नहीं, जे तर्जनी देखी मारी जाही, देखे कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना, भ्रग सुतु सुमचि जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहू सिंह रिस्क रोकी, सुर महीसुर अरिजन अरु गाई, हमरे कुल इन पर ना सुराई, बंधे पापू अपकी रति हारे, मार तहु परई तुम्हारे, कोट कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कहऊँ, क्षमऊ महा मुनि धीर, सुने सरोस भृंग वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। इसका मीनिंग है, इसमें क्या होता है, लक्ष्मण होते हैं, वो हंसकर एक मधुर वाणी से बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं, अहो मुनीश्वर तो अपने आप को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। अब इसके बाद हमने इतना तो पढ़ लिया। अब उसके बाद वो लक्ष्मण होते हैं, वो हंसकर बोलते हैं। अब वो कहते हैं कि वो तो अपने आप को बहुत भारी एक योद्धा समझते हैं। मुनीश्वर वो अपने आप को एक भारी योद्धा समझते हैं। मतलब वही यहाँ पे उनको बताया गया परशुराम को। तो बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, या कोई कुम्हड़े की बतिया में जो छोटा कच्चा फल होता है उसको कहते हैं, नहीं है, जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार अपने धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था, भृंगवंशी समझकर और अयोगोपवीत देखकर, तो जो कुछ आप कहते हैं उस मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्रह्मांड भगवान के भक्त। अब वो कहते हैं, अब जो कुछ भी कहते हैं वो तो मैं सह लेता हूँ। फिर क्या है इसके आगे, देवता ब्रह्मांड भगवान के भक्त और गाय इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है। अब वो कहते हैं इन पर जो गाय मतलब गाय वगैरह होते हैं, उन पर हमारे जो कुल में उन पर वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इनके मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। अगर इनसे हार जाते हो तो क्या मिलता है, अपयश मिलता है। आगे क्या है, इसलिए आप माने तो, अगर आप माने तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। अगर आप माने तो भी, मतलब अगर माने तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों ब्रजों के समान है। वो कहते हैं आपको जो एक एक वचन है वो भी करोड़ों ब्रजों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। अब वो कह रहे हैं, मतलब धनुष बाण और कुठार है वो तो आप मतलब व्यर्थ में वेस्ट में ही क्या करते हैं, धारण करते हैं। इन्हें अर्थात धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। वो कहते हैं अगर उन्होंने कुछ गलत कहा हो तो वो उनको क्षमा करते, तो क्षमा कीजिए। यह सुनकर ब्रह्म वंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। तो इसमें क्या है, अब ये लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर जो परशुराम है वो क्रोध के साथ एक गंभीर वाणी में बोलते हैं। सो गाइस, यहीं पर हमारा जो पार्ट फर्स्ट है इस वीडियो को, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का जो चैप्टर है इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहीं पे फिनिश होता है। सो गाइस, इसका आगे का हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, तो इसके आगे से ही करेंगे। तो आप लोग इसका जो आगे का वीडियो उसको मिस मत करना, क्योंकि गाइस हम इसका आगे का उसमें कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।